हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हेलो किड्स केयर चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सभी मदर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिन मदर्स का अभी डिलीवरी हुआ है, स्पेशली जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है, यानी जिनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो हमारे घर पर जब न्यू बॉर्न बेबी आता है तो घर में सब लोग बच्चे का ध्यान रखने में लग जाते हैं और हम भी बच्चे की केयर करने में लग जाते हैं और अपनी केयर करना भूल जाते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है और आगे जा कर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बाहर के स्टिचेस को ठीक होने में लगभग 40 दिन लगता है और इंटरनल स्टिचेस को ठीक होने में लगभग 3 मंथ का टाइम लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि 40 दिन के बाद कभी कभी स्टिचेस वाली जगह पर आपको पेन भी होता है, क्योंकि इंटरनल स्टिचेस पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसलिए स्पेशली 40 दिन तक आपको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, यानी कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 40 दिन तक आपको 10 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिससे आपके टाँके पर जोर न पड़े और रिकवरी जल्दी हो जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पेशली जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ हो। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको किसी भी तरह से यूरिन पास करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यूरिन के इन्फेक्शन हो रहा है, तो यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है, यूरिन पास करते समय यूरिन से स्मेल आ रही है या यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे काम हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि आपको आगे की ओर नहीं झुकना है। अगर आप आगे की ओर झुकते हैं तो आप देखेंगे कि उससे आपके स्टिचेस पर प्रेशर पड़ेगा और स्टिचेस पर प्रेशर पड़ता है तो आपको पेन हो सकता है, स्टिचेस खुल सकता है। इसलिए डिलीवरी के बाद 40 दिन तक आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको नीचे से कोई चीज़ उठानी है तो आप अपनी नी को फोल्ड कर लीजिए, यानी कि आप अपने घुटने के बल बैठ जाइए। आप अपने पेट को आगे की तरफ झुकाना अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आपको लगे कि आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत है तो यूरिन को बिल्कुल नहीं रोकिए, तुरंत पास करके आइए, क्योंकि जब आप यूरिन को रोकते हैं तो इससे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, जिससे स्टिचेस पर भी जोर पड़ता है और स्टिचेस में दर्द हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि यूरिन आ रहा है तो आप तुरंत यूरिन पास कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, डिलीवरी के बाद 40 दिन तक आप कोई भी हेवी वेट नहीं उठाइए। आप अपने बच्चे को गोद में ले सकते हैं, बच्चे को गोद में लेकर फिट करा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा वेट आपको नहीं उठाना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उससे आपके पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और आपके स्टिचेस खुल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कोशिश करें कि आपको कब्ज ना हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो उस समय आपको प्रेशर लगाना पड़ता है और आप प्रेशर लगाते हैं तो स्टिचेस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे स्टिचेस में पेन हो सकता है। इसलिए आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़मीन पर ज़्यादा मत बैठिए। कई बार एज ए मदर हम ज़मीन पर बैठकर बच्चे को खिलाने लगते हैं और हम जब ज़मीन से उठने की कोशिश करते हैं तो उससे स्टिचेस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग के 40 दिन ज़मीन पर बैठना अवॉइड करना चाहिए। डिलीवरी के बाद 2 वीक तक ज़्यादा बैठना अवॉइड करिए, जितना हो सके इस टाइम पर रेस्ट करिए।
आप वॉक कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। और स्टार्टिंग के 2 सप्ताह तक ज़्यादा बैठना अवॉइड करना है। जितना हो सके आप उस टाइम रेस्ट करें, क्योंकि रेस्ट करने से आपकी रिकवरी फास्ट होगी और आपकी स्टीचेस काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बार बार उठकर बैठना भी अवॉइड करिए, क्योंकि जब हम लेटते हैं और उसके बाद हम जब उठते हैं तो उस समय स्टीचेस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए 2 सप्ताह तक ज़्यादा बैठना अवॉइड करिए। और जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है, आप डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको स्टार्टिंग के 2 सप्ताह में सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब ज़्यादा अगर होता है तो उससे भी स्टीचेस पर प्रेशर पड़ेगा और पेन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे पेट पर दबाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि स्टार्टिंग के 2 सप्ताह तक सर्दी, जुकाम, खांसी ना हो, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके बेबी को भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके स्टीचेस में इन्फेक्शन है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। आपको इन्फेक्शन है तो आपको पता चल जाएगा, जैसे रेडनेस बढ़ जाएगी स्टीचेस के चारों तरफ, या आपको ज़्यादा पेन होने लगेगा या स्वेलिंग आ सकती है। तो इसमें से कोई भी साइन आपको दिख रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के 2 मंथ बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। स्टार्टिंग के टाइम पर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि हम बच्चे को कैसे देखेंगे या हम बच्चे को अकेले कैसे संभालेंगे, पर ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। हर मदर इससे होकर गुजरती है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिलीवरी के बाद ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो डिलीवरी के 3रे दिन से ही आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सीढ़ियाँ हल्की हल्की चढ़नी है। वैसे जब ज़रूरत हो तभी अननेसेसरी आपको 40 दिन तक सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस केस में स्टीचेस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पर आपकी बॉडी थकती है और आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें और पेट पर उस समय बेल्ट का यूज़ करना है, फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 वीक तक आपको ध्यान रखना है कि टाँकों पर पानी न जाए, क्योंकि उस पर पानी जाएगा तो उसके पकने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा देर तक नहीं नहाना है। तो उस केस में आपको वाटरप्रूफ बैंडेज का यूज़ करना है। अगर आप बैंडेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर पानी नहीं जाए। तो दोस्तों यह कुछ ऐसे पॉइंट जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।